विपक्ष का काम अब रह गया है कि रात में सोने वक्त कल क्या विरोध करेंगे, क्या गाली बकेंगे, ये सोच करके सोते हैं। इसी तरह अपने राजनीतिक दुकानदारी को जिंदा रखने के प्रयास में हैं। बेलागंज में जब सुपुत्र गए, उनको लगा कि मेरी बात अब MY फैक्टर पर चलने वाला नहीं, तो उनके पूज्य पिताजी को उतरना पड़ा। अगर चिड़िया भी पिंजरा में कुछ दिन रह जाए तो वो उड़ नहीं सकता। इंसान को भी बहुत दिन अगर आप राजनीति से दूर कर दीजिए तो उनका भी जादू समाप्त हो। बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए को मिली भारी जीत के बाद एनडीए के घटक दलों में काफ़ी खुशी का माहौल है। ऐसे में आज एक बार फिर से जदयू कार्यालय में एनडीए के तमाम घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। बता दें कि इस प्रेस वार्ता में सभी प्रदेश अध्यक्षों ने आह्वान किया है कि 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दूसरे दिन से एनडीए के द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा और ये अभियान तमाम जिलों से लेकर के बूथ स्तर तक के लिए चलाया जाएगा। जो भी जिला के जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक की जाएगी और 2025 का जो मिशन है, 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें 225 सीटों पर कैसे जीत दर्ज करनी है उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। इन तमाम मुद्दों की जानकारी देते हुए तमाम जो घटक दल एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला है। सुनिए इस पूरे बयान को कि क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। सभी सम्मानित प्रदेश अध्यक्षगण, जैसा कि जदयू के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके समक्ष सारी बातें रखी है, हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री जीतन राम मांझी जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व श्री JP नड्डा जी और इन लोगों के निर्देश पर एनडीए के सभी घटक दल एक साथ तिला संक्रांत के बाद पूरे बिहार के सभी जिला में एनडीए घटक दल के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ एक समन्वय बैठक का आयोजन कर रही है। जिस तरह से अभी हमने चुनाव लड़ा, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, एक उम्मीदवार तो जो विधायक बने हैं श्री अशोक सिंह जी रामगढ़ के बैठे हुए हैं और हम लोगों ने इस बात को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखा कि एनडीए घटक दल के कार्यकर्ता आपसी समन्वय से अगर चुनाव लड़ते हैं तो जो लक्ष्य हमारे नेताओं ने दिया है हम उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। और हम लोग प्रत्येक जिला स्तर पर अभी ये बैठक रखने जा रहे हैं जिसमें हमारे एनडीए घटक के सभी प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, श्री राजू तिवारी जी, श्री अनिल जी, श्री मदन चौधरी जी और मैं स्वयं सभी बैठक में और सभी जिला में साथ चलूंगा और एक एक जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ता, उनके साथ एक साथ बैठक प्रत्येक जिला में होगा और आपसी समन्वय और आगे की रणनीति, बिहार का जो नया राजनीतिक समीकरण होगा उस पर चर्चा और 2025 के चुनाव के लिए शंखनाद करने का काम करेंगे। और जिस तरह से शाहाबाद और मगध की धरती पर
कुछ लोग अपना कब्जा जमाए हुए थे और जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, जनता उस भाषा को पसंद नहीं करती है, जैसा कि महागठबंधन के नेताओं ने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। और आज उसी का नतीजा है कि बिहार के मतदाता और बिहार की जनता जात पात और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, अपनी आस्था और विश्वास जताने का काम किया है। मैंने आज अपने बयान में कहा भी कि विपक्ष का काम अब रह गया है कि रात में सोने वक्त कल क्या विरोध करेंगे, क्या गाली बकेंगे, ये सोच करके सोते हैं और कोई काम नहीं है। उल्टी सीधी बात करके किसी तरह अपने राजनीतिक दुकानदारी को जिंदा रखने के प्रयास में हैं। आपने देखा बेलागंज में जब सुपुत्र गए, उनको लगा कि मेरी बात अब एमवाय फैक्टर पर चलने वाला नहीं, तो उनके पूज्य पिताजी को उतरना पड़ा। अब पिताजी को भी वो इस कदर, नीरज जी के शब्दों में मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, अगर चिड़िया भी पिंजरा में कुछ दिन रह जाए तो वो उड़ नहीं सकता। इंसान को भी बहुत दिन अगर आप राजनीति से दूर कर दीजिए तो उनका भी जादू समाप्त हो। और आदरणीय लालू जी का भी जादू समाप्त हो गया, क्योंकि बिहार के जो उनके वोटर हैं, जिनको अपना कोर वोटर मानते हैं, वो इस बात को समझने लगे हैं कि आज तक ये जात पात के नाम पर ठगने का काम कर रहा है। अपने पुत्र के बराबर कोई पद किसी और उस जात को देने वाला नहीं है। ये अपना ही बेटा पसंद है कि हमारे बाद सत्ता का बागडोर और चाबी इसके पास आ जाएगा। इसको अब जनता पसंद नहीं करती है। और आने वाला बिहार का राजनीति और बिहार का भविष्य इसी समीकरण पर चलने वाला है। बिहार बदल रहा है। अगर पटना में फ्लाईओवर दिखाई पड़ रहा है तो गंगा पर ब्रिज पुल दिखाई पड़ रहा है, जमीन पर सड़क दिखाई पड़ रहा है। इन सब चीजों को जनता देखती है और हम एक छोटा सा फिल्म भी चलाने वाले हैं। तो जैसा कि आपने सुना, दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव की तुलना पिंजरे में बंद एक पक्षी से की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह एक पिंजरे में बंद पक्षी को बाहर निकाल दिया जाए तो वो ज़्यादा उड़ नहीं सकता, ठीक वही स्थिति आज लालू प्रसाद यादव की है कि उन्होंने चुनाव के बिहार में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव में प्रचार प्रसार तो किया, लेकिन उनका कोई भी फ़ायदा उन्हें नहीं मिला है। ऐसे में ये सवाल अब उठना लाजमी है कि क्या लालू प्रसाद यादव का अस्तित्व अब खत्म हो चुका है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।